आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सचमुच में कोई भगवान को देखना चाहता है, भगवान से बात करना चाहता है, तो भगवान कोई मंदिर या मस्जिद में नहीं रहते हैं। उसके लिए मैं, आप लोग तो टीवी में देखते होंगे या और भी कहीं देखते होंगे या पंडित जी बताते होंगे। मैं रामायण पढ़ना शुरू की। मेरे ससुर रामायण दिए थे तो हम 2 पन्ना या 3 पन्ना पढ़ लेते थे नहाने के बाद। पढ़ते पढ़ते जब वहाँ पहुँचे हैं कि भगवान जब जंगल गए हैं और जंगल में पूछ रहे हैं महात्मा जी से चित्रकूट में कि हम कहाँ ठहरें, कहाँ आराम करें, आप हमें बताइए। तो महात्मा जी तो जानते थे कि ये प्रभु है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो महात्मा जी दंडवत करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ आराम करें, कहाँ विश्राम करें, कहाँ ठहरें। तो आप तो सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी इधर जो नाटक कर रहे हैं दुनिया में, तो नाटक के आधार पर हम बता रहे हैं कि हे प्रभु, जिस व्यक्ति को दूसरा के दुख देखकर दुख हो, दूसरे को सुख देखकर सुख हो, वहाँ आप निवास कीजिए। और इसी तरह से हमको ज़्यादा याद भी नहीं है, बहुत 3-4 साल हो गया पढ़ला। और इसी तरह से 2-3 पन्ना में वर्णन है, मतलब जो दूसरे को सहायता करता है, दिन दुखी को, जो किसी को सताता नहीं है, वहाँ आप निवास कीजिए, उसके हृदय में निवास कीजिए। और ये सब बताने के बाद फिर भगवान बताते हैं कि यहाँ पर आप कुटिया बना करके महात्मा जी आराम कीजिए। तो समझने का चीज़ है। लोग सत्संग और भी कोई चीज़ का मजाक उड़ाता है, वैल्यू नहीं देता है या कहता है, लेकिन रामायण में लिखल है तुलसीदास जी का, सचमुच में जो दूसरा के दुख से दुखी होता है और दूसरा के सुख से सुखी होता है, भगवान वहीं निवास करते हैं। भगवान को कहा गया है हरि है 1000 हाथ वाला। तो पहचानने का चीज़ है। भगवान के शरण में रहिएगा, किसी को तकलीफ़ नहीं दीजिएगा। मन वचन कर्म से, मन से तो बिल्कुल भी तकलीफ़ किसी को नहीं देना चाहिए। मन में हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, उसमें तो पैसा नहीं लगता है। किसी के लिए हम बढ़िया सोच रहे हैं, उसमें भी पैसा नहीं लगता है, न मेहनत लगता है, लेकिन दुआ मिलता है। और दुआ मांगने से नहीं मिलता है। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो कहेगा जुग जुग जियो, तो कोई जुग जुग जिया है? कोई लड़का प्रणाम करता है, लड़की प्रणाम करती है, अकाले मृत्यु हो जाती है, तो उसको तो आशीर्वाद मिलल था, क्यों नहीं जिया? तो आशीर्वाद मांगने का चीज़ नहीं है, आशीर्वाद लेने का चीज़ है। किसी को हम सुख देंगे मन वचन कर्म से, इसमें ना कोई पैसा है ना मेहनत है। आप लोग हर के बारे में बढ़िया सोचिए, भगवान आपको भी भला करेगा। इसका प्रयोग करके देखिए, 10 दिन करके देखिए, अच्छा इसका रिजल्ट हो तो आजीवन सोचते रहिए। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो, नहीं सोचिए, लेकिन अच्छा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।